गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। जैसे कि इसमें बताया है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून का है वो कितना है, 1/6 एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। तो अब इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ। जो 10 kg ऑब्जेक्ट है उसका वेट इन न्यूटन कितना है इन मून और अर्थ पे। पहला हमको गिवन है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। और वेट हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास हमको 10 kg दिया हुआ है, ग्रेविटी हमारी 9.8 है, तो वहाँ तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो 10 kg है ऑन अर्थ पे कितना आएगा, 10 इंटू 9.8 विच इज इक्वल टू 98 न्यूटन। एंड वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो कि है 1/6 इंटू 98। 98 तो वेट हमारा न्यूटन में मिल गया, मगर जो मून पे है वो कितना है, 1/6 इंटू 98, तो उसमें हमारा निकलेगा 16.3 न्यूटन। तो वेट ऑफ द मून है हमारा 16.3 न्यूटन और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है हमारा 98 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है वो है v² - u² इक्वल टू 2gs। अब यहाँ पे जो हमारा u है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। हाइट हमको दिया हुआ है 19.6 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशन जो हमारा v² - u² इक्वल टू 2gs, उसमें हम ये जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। वहाँ से हमारा निकलेगा v इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जस्ट टचिंग द ग्राउंड इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। A ball is thrown vertically upward with the velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो ये वेलोसिटी दे रहा है 49 पर मीटर अपवर्ड्स, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ विच इट राइज सेकेंड, द टोटल टाइम इज टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। वही इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का जो हमारी इक्वेशन है v² - u² इक्वल टू 2gs, वो हम निकालेंगे। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 49 दी हुई है, मगर जो फाइनल वेलोसिटी वो हमारी 0 है। हाइट हमको फाइंड करनी है। ग्रेविटी जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मगर ड्यूरिंग अपवर्ड्स, क्योंकि हम उसको वर्टिकली अपवर्ड्स बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम s निकालेंगे, तो s आएगा हमारा 49 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 जो कि आता है 122.5 मीटर। तो यहाँ से हमारी हाइट निकल जाएगी। जो हमारी हाइट ऑफ द स्टोन है वो कितनी है, 120 हाइट ऑफ द बॉल वो कितनी है 122.5 मीटर। सेकंड में बोल रहा है कि टोटल टाइम टेकन हमको बताना है कि जो बॉल ऊपर गया फिर वापस नीचे आया अब सरफेस टू द अर्थ, तो वो कितना टाइम उसने लिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब v हमारा 0 है, u 49 है और जो g है वो नेगेटिव में है क्योंकि अपवर्ड है उसका, वर्टिकली अपवर्ड 9.8 और t, यहाँ से हम t फाइंड करेंगे 49/9.8 जो कि हमारा आता है 5 सेकेंड। मगर जो ये 5 सेकेंड आया ये है अपवर्ड का। अब इसने हमको बोला है कि रिटर्न मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड आया, तो वो हो गया टोटल टाइम टेकन। तो डैट मीन्स टाइम ऑफ एसेंट जो होता है फेंकने का, जो हमारा बॉल वर्टिकली जो अपवर्ड हमने थ्रो किया था
वो वापस भी आए तो टाइम ऑफ असेंट विच इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न 5 + 5 10 सेकेंड। नेक्स्ट, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity 40 meter per second g 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? अब इसमें हमको इनिशियल वेलोसिटी जी गिवन दिया हुआ है, उसने पूछा है कि हमको इस हाइट जो रीच कर रहा है स्टोन का वो फाइंड करना है, और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताना है, और टोटल डिस्टेंस कवर जो स्टोन ने कवर किया है वो कितना है वो बताना है। वही हम अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है वो हम इसमें लगाएंगे। v² - u² इक्वल टू 2gs। u हमको गिवन है, v हमारा 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, s हमको निकालना है हाइट ऑफ द स्टोन, g हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मगर ये वर्टिकली अपवर्ड है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम s फाइन करेंगे जो कि आएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 20 जो आएगा हमारा 80 मीटर। तो यहाँ से हमारी हाइट ऑफ द स्टोन जो निकलेगा वो 80 मीटर निकलेगा। अब उसने सेकंड पूछा था टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। टोटल डिस्टेंस कवर है मतलब पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे आया तो उसका होगा टोटल डिस्टेंस कवर जो हाइट कवर कर रहा है, दैट मीन्स 80 + 80 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो जर्नी है उसकी बॉल स्टोन की, तो वो कवर की उसने 80 + 80 160। ये था इसका टोटल डिस्टेंस कवर। अब दूसरा पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि पहले वो अपवर्ड में गया ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। पहले अपवर्ड गया तो पॉजिटिव, जब डाउनवर्ड आया तो नेगेटिव, दैट मीन्स 80 - 80 विच इज़ इक्वल टू 0। जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा 0। नेक्स्ट, calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth 6 into 10⁻24 kg and the sun 2 into 10⁻30 kg। दोनों का मास दिया हुआ है, अर्थ का भी मास दिया हुआ है, सन का भी मास दिया हुआ है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विच इज़ इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 मीटर। तो अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स हमें करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमको दोनों का मास दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, एवरेज डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू G m अपॉन r²। यहाँ पे जो G है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि कांस्टेंट है। दूसरा है मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन जो एवरेज डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये जो उसकी वैल्यूज़ हैं हमको इसमें गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें डालेंगे। तो F इज इक्वल टू 6.7 into 10⁻11 इंटू 2 into 10⁻30 इंटू 6 into 10⁻24 अपॉन 1.5 into 10⁻11 का होल स्क्वायर, जहाँ से हमारा फोर्स आएगा वो आएगा 3.57 into 10⁻22 न्यूटन। Hence the force of gravitation between earth and the sun is 3.57 into 10⁻22 न्यूटन। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर ग्रेविटेशन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।